आज के लिए मॉर्निंग का प्रेडिक्शन मैंने आपको नेगेटिव ओपनिंग का प्रेडिक्शन दिया था 6:24 में। और देख लीजिए गैप डाउन का प्रेडिक्शन सक्सेस हुआ। और बार बार मैंने आपको बोला था बैंक निफ्टी का गैप फिल करेगा। यहाँ पे चेक कर सकते हैं बैंक निफ्टी का ये वाला जो गैप है, जहां पे मेरा क्रॉसर दे रहा है, ये गैप फिल करेगा। आज गैप फिल कर दिया तो मार्केट में गिरावट आएगा। और दाउ जोन्स कल इतना गिरावट था 700 पॉइंट का, जिसके कारण गैप डाउन होना तय था। और वीडियो में मैंने आप लोगों को क्या क्या बताया हूं, एक बार सुन लीजिए। और लाइव मार्केट में मैंने आपको क्लियर कट बताया था कि मार्केट हियर में रेंज बाउंड, नो कॉल साइड। इसलिए कॉल साइड मैंने क्लियर कट फ्री टेलीग्राम ग्रुप में आप लोगों को बताया था। और क्या क्या मैंने आप लोगों को कल के वीडियो में बताया था, एक बार सुन लीजिए फिर आगे बढ़ेंगे। कल सेंसेक्स का एक्सपायरी में ट्रेड आपको कहां पे करना है आप देख सकते हैं। मैंने क्लियर कट आप लोगों को बता दिया था कि गैप डाउन बरकरार रहेगा। और इसमें एक चीज मैंने आपको बताया था कि पहले से बैंक निफ्टी गैप फिल नहीं किया था, गैप फिल करेगा तो गिरावट आएगा। निफ्टी 50 में 10 तारीख को, यहाँ पे देखो 10 तारीख को जो बनाया डाटा, तो 11 तारीख को बियरिश कैंडल बना के मार्केट नीचे को आया। ये चार्ट को देख लो, बियरिश कैंडल बना के मार्केट नीचे को आया। उसको 23% है 576 का। डाउन साइड का जो मैंने क्रॉस का लेवल दिया हूँ, क्यों मैंने बताया हूँ, क्योंकि फिबोनाची के रूल के हिसाब से जब भी वो 23% को ब्रेकआउट नहीं करके नीचे को आता है तो 23 तो 23 आता है। ये मेरा रूल है, ठीक है। इसके लिए मैं बोल रहा हूँ मार्केट में चाहे गैप डाउन हो चाहे गैप अप हो, गिरना तो नीचे को ही है। ये ऑलरेडी मैंने कल का वीडियो में यानी कि मंडे के वीडियो में क्लियर कट आप लोगों को बताया था, मार्केट तो गिरना ही है, दाउ जोन्स नीचे को जाना ही जाना है। ठीक है दोस्तों, तो कल वाला जो सेंसेस का एक्सपायरी होगा कहाँ पे होगा, और 74,500 का कॉल और पुट को कहाँ पे आपने बाई करोगे, 3 स्टॉक के बारे में बताऊंगा। उसके साथ साथ निफ्टी बैंक को एनालिसिस करेंगे, निफ्टी बैंक और कितना गिर सकता है, जितना गिरेगा कितना नीचे को लेके जाएगा। और ये क्लियर कट मैंने कल आपको वीडियो में मैंने बताया था 14 फरवरी और 10 फरवरी का डाटा को आप लोग वीडियो में जाके देख लीजिएगा, मंडे वाला वीडियो ऑलरेडी पड़ा हुआ है। और ये जो 2500 पॉइंट का क्रॉस है, ये 2500 पॉइंट का क्रॉस से कितना पॉइंट का गिरावट आया है और कहाँ से लेवल से गिरावट आया है और कितना तक जाएगा, ये सारा चीज एनालिसिस करेंगे, डाटा को एनालिसिस करेंगे। और सबसे बड़ी बात है, कल है सेंसस का एक्सपायरी, कहाँ पे होगा, ये सारा चीज एनालिसिस करेंगे। हेलो दोस्तों, वेलकम टू टेलर ट्रेडर्स। दोस्तों, कल मार्केट कैसा रहेगा, कल का मार्केट कैसा रहेगा, बैंक निफ्टी गैप अप और गैप डाउन, निफ्टी गैप अप और गैप डाउन, एवरीथिंग सारा चीज कंप्लीटली एनालिसिस करने से पहले हम आपको बता देते हैं हमारा ये चैनल का सारा कंटेंट सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। किसी भी प्रकार का बाइंग सेलिंग, लाभ और नुकसान का रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारा नहीं है। बाइंग सेलिंग करते हो तो कृपया आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके करना। दोस्तों, पहले मैंने आपको डायरेक्ट एफआई का डाटा में लेके चलता हूँ, क्योंकि एफआई का डाटा से ही सारा चीज क्लियर होता है। क्योंकि कल वाला वीडियो में, मंडे वाला वीडियो में जो क्लियर कट आप लोगों को ये जो 14 तारीख का डाटा और 10 तारीख को मैंने हाईलाइट किया था, इसलिए क्योंकि मार्केट में गिरावट आएगा फिबोनाची के रूल के हिसाब से, इसलिए मैंने 14 और 10 तारीख का डाटा के हिसाब से मैंने आपको बताया था। आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पे राउंड अप किया हूँ। यहाँ पे 10 तारीख का जो डाटा बना था, 11 तारीख को जबरदस्त गिरावट दिया था। और यहाँ पे और एक नया क्या किया, सपोर्ट बनाया, सेम टू सेम। यहाँ पे जो अभी जो चल रहा है मार्केट में और एक डाउन साइड को गया है, तो हो सके यहाँ पे 22,500 में सपोर्ट बना के अगेन बाउंस बैक करे। और यहाँ पे जो गिरावट रहेगा कहाँ तक रहेगा, निफ्टी को देखोगे, मैंने क्लियर कट इसको 1 सेकंड के लिए मैंने डिलीट करके आपको समझा देता हूँ ताकि आपको समझ में आएगा। क्योंकि निफ्टी को पहले देख लेते हैं, उसके बाद बैंक निफ्टी में चलेंगे। यहाँ पे मैंने क्लियर कट आप लोगों को बताया था कि ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। जो सज्जन व्यक्ति हमारे साथ पहले जुड़े हैं, पहले से नहीं जुड़े हैं, तो उनको पता होगा ये हो गया नेकलाइन। इस नेकलाइन का अगर आप मार्जिन लोगे, इस हाई से लेकर नेकलाइन तक देख लीजिए, 2900 पॉइंट का गिरावट है, मैंने 2500 पॉइंट का दिया था। और इस नेकलाइन से 2500 पॉइंट का गिरावट देख लीजिए, मैंने आपको 2000 पॉइंट का गिरावट 21,000 तक का टारगेट दिया हूं। बट फिलहाल के लिए आपको 22,000 और 22,500 दोनों स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा। क्यों करेगा, इसका ऑलरेडी मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके रखा हूं और आपको दिखाने के लिए भी कोशिश करूंगा डायरेक्टली। यहाँ पे चेक कर लीजिए, यहाँ पे दोनों सपोर्ट था, ये दोनों सपोर्ट को मार्केट ने क्या किया है, ये दोनों रेजिस्टेंस को मार्केट ने कंप्लीटली जबरदस्त ब्रेकडाउन किया। जब भी इस टाइप के रेजिस्टेंस को ब्रेकडाउन करता है मार्केट, आप मोबाइल में देख रहे हो, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, ये जो ब्रेकडाउन करता है ये हो सके बाउंस बैक करेगा, क्योंकि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग
रेजिस्टेंस और एक है यहाँ पे, यहीं से बाउंस बैक किया था मार्केट ने। तो ये वाला जो लेवल है ना, तो 22,500 का ये कल बाउंस बैक का आपको हो सकता है बाउंस बैक के लिए, क्योंकि एक्सपायरी भी है, मंथली एक्सपायरी भी है, हो सके शॉर्ट कवरिंग आए, उसके बाद हो सके गैप डाउन करके मार्केट नीचे को आए, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट कल 22,500 आपको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा। कैसे काम करेगा, यहाँ पे डाटा के हिसाब से कल अगेन मार्केट में मुझे एक हल्का फुल्का गैप अप का दिख रहा है डाटा के हिसाब से। और ये यहाँ पे जब डाटा देखोगे आप सेंसस का डाटा में जबरदस्त 74,500 का कॉल पुट में हैवी कॉल राइटर और पुट राइटर बैठे हुए हैं, और सबसे ज्यादा बैठे हैं 74,700। अगर खुदा ना खास्ता कल गैप अप हुआ और दाउ जोन्स थोड़ा बहुत साथ दिया, और यहाँ पे रिफ्रेश कर लो, मैंने आपको दिखा देता हूँ, दाउ जोन्स अभी प्लस में आ रहा है, नेगेटिव होके 73 पॉइंट नेगेटिव प्लस में आ रहा है। अगर दाउ जोन्स पॉजिटिव क्लोजिंग दिया तो कल 110% कल गैप अप ओपनिंग होगा। और जो भी आज पुट लेके गए, और मैंने क्लियर कट उनको बोला था कि ओवरऑल पोजीशन लेके नहीं जाना है, फिलहाल का मार्केट में लेके नहीं जाना, जो भी लेके जाते हो कृपया हैच करके लेके जाना। अगर हैच सीखना है आपको, लाइव मार्केट में आपको ट्रेड कैसे लेना सीखना है, तो हमारा 99 का कोर्स ऑलरेडी चल रहा है, आप उसमें जुड़ सकते हैं। ये हर 3-3 महीने में आप लोगों को दिया जा रहा है अपॉर्चुनिटी फ्री में जुड़ने के लिए, 99 रुपीज में 3 मंथ के लिए। इसमें कॉल दिया जाता है, सारा कुछ इसमें बिल्कुल फ्री में दिया जाता है। और आप देख लो हमारा जो कोर्स मेंबर है कैसे अर्निंग करते हैं। कोर्स मेंबर 99 का कोर्स मेंबर डेली का डेली 600 500 400 रुपीज आराम से खुद से अर्निंग करते हैं सीखने के बाद। 3 से 4 महीना हमारे साथ जुड़ने के बाद ही सीखते हैं, आप ज्वाइन हो सकते हैं, किसी को इसमें जबरदस्ती नहीं है। तो दोस्तों पहले सेंसेक्स में चलते हैं। अभी तो गैप फिल हो गया बैंक निफ्टी का, जो हमने बैंक निफ्टी में चक्कर में हमने पढ़े थे कि बैंक निफ्टी जब तक गैप फिल नहीं करेगा तब तक मार्केट में गिरावट नहीं आएगा। ये तो यहाँ पे क्या हो गया, 50% सर ये का गैप फिल कर दिया। उसके बाद मैंने आपको बोला हूँ बॉक्स पैटर्न का 50% से जैसे ब्रेकडाउन करेगा, बॉक्स पैटर्न का जैसे 50% से ब्रेकडाउन करेगा तो एक गिरावट आएगा। तो गिरावट यहाँ पे 47,000 तक आ सकता है। बट ये मंथली एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी बुधवार को है, तो हो सके कि हल्का फुल्का बाउंस बैक दे, अगेन गैप डाउन करे। बट फिलहाल मेरा टारगेट नेक्स्ट मंथ के लिए 47,000 और 46,500 तक का है। ठीक है, एनालिसिस मैंने ऑलरेडी आप लोगों को मंडे का वीडियो में बताया, आप लोग देख लेना। और निफ्टी का जो मैंने आप लोगों को बताया था 23% से 23%, ये वाला देख लो, फिबोनाची मैंने ड्रॉ किया था, ये हो गया 23% आ रहा है, 23 से 23% ऑलरेडी अचीव कर दिया। तो यहीं से एक बाउंस बैक आने का चांसेस है, हो सके गैप फिल करे चाहे ना करे, अगेन मार्केट नीचे को आएगा और डाउन साइड का जो लेवल है उसको टच करेगा। तो डाउन साइड का लेवल जो है वो कौन सा है, और ये 10 तारीख का और ये 17 तारीख का जो लोग वीडियो नहीं देखे हैं उसको कल वाला वीडियो देख लीजिएगा। क्योंकि मार्केट में यहाँ पे अगर आप आवली चार्ट में लेके चलोगे, थोड़ा सा आपको हौच पौच हो रहा है, यहाँ पे आवली चार्ट में देखो, ये ट्रेंड लाइन, तीनों ट्रेंड लाइन चल रहा है, तीनों ट्रेंड लाइन से ऊपर वाला ट्रेंड लाइन में अभी मार्केट चल रहा है। इसको ब्रेक डाउन करने के लिए, टच करने के लिए मार्केट 22,000 तक आना चाहिए, फिर अगेन इसको ब्रेक डाउन करेगा तो ही जाके 21,500 तक आएगा। ठीक है, यहाँ तक मतलब नवंबर के बाद ही ये वाला चैनल में मार्केट आया नहीं है, ये ऊपर वाला चैनल में मार्केट घूम रहा है, तो नीचे वाला चैनल में आएगा तब और मजा आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको एनालिसिस करेंगे। अभी चलते हैं सेंसेक्स में। सेंसेक्स में आपको ट्रेड कैसे करना कल, तो फिर फिलहाल देख लो, सेंसेक्स का कोई दिक्कत नहीं है। सेंसेक्स का यहाँ पे जो बॉक्स पैटर्न बना हुआ था ना, यहाँ पे जो बॉक्स पैटर्न बनाया था सेंसेक्स ने, आप लोग चेक कर लो, यहाँ पे ये वाला जो बॉक्स पैटर्न रेजिस्टेंस के साथ ये वाला आ रहा था, इस बॉक्स पैटर्न को मार्केट ने ऑलमोस्ट क्या कर दिया, ब्रेक डाउन कर दिया, जो कि 76,000 टू 53 से लेकर 76,500 तक का टारगेट, वहीं से मार्केट ने रिवर्स किया। तो यहां से यहां तक इतना रिवर्स किया, यानी कि अगर आप देखोगे अप्रोक्स मार्केट ने यहां से यहां तक का जो गिरावट दिया है, कम से कम 4200 पॉइंट का दिया है। तो 4200 पॉइंट का दिया है तो कम से कम 2100 पॉइंट का तो मार्केट बाउंस बैक करना चाहिए, 2100 पॉइंट का, जो कि 77,000 तक मेरा अभी तक प्रिडिक्शन है बाउंस बैक करना चाहिए, अगर करे तो। क्योंकि यहाँ पे भी सेम टू सेम हुआ था, देख लीजिए बाउंस बैक किया था 5,000 पॉइंट का, जो यहाँ से यहाँ तक का जो गिरावट हुआ था, यहाँ से यहाँ तक जो गिरावट हुआ था 9,000 का, 9,000 से 5,000 पॉइंट का क्या हो गया, बाउंस बैक किया, हो सके 2 दिन में 3 दिन में दे। तो इसलिए बाइंग साइड अभी हम करेंगे, थोड़ा सा वेट करके, कल वाला एक्सपायरी खत्म हो जाने दो। ठीक है दोस्तों, तो कल वाला एक्सपायरी खत्म हो जाने दो, उसके बाद ही हम बाइंग के बारे में सोचेंगे। फिलहाल बाइंग के लिए नहीं करेंगे, कल का मार्केट में देखेंगे क्या होगा।
बट कल गैप अप होने का चांसेस ज़्यादा है, मुझे डाटा के हिसाब से लग रहा है गैप अप होने का चांसेस ज़्यादा है। बट जो फिबोनाची बोल रहा है ना, फिबोनाची मुझे गैप अप का नहीं बता रहा है। डाटा बोल रहा है गैप अप का, फिबोनाची गैप अप का नहीं बोल रहा है। फिबोनाची मुझे बोल रहा है 74,000 यहाँ तक का टारगेट के लिए, मतलब 23% जो है 74 का टारगेट, क्योंकि यहाँ पे जो 23% है, 23% को ब्रेक डाउन करके मार्केट नीचे को आया है। तो जैसे निफ्टी का 23% अचीव किया, सेम टू सेम सेंसेक्स का भी 23% जो है 73,788 यहाँ तक का टारगेट अचीव करना चाहिए। उसके बाद मार्केट में बाउंस बैक आए तो जो भी आए, तो फिलहाल के लिए मार्केट अभी बीच में है, तो बीच में होने से मार्केट में मोमेंटम देने के लिए मुझे नहीं लग रहा है। और यहाँ पे एक सपोर्ट यहाँ पे आ रहा है, देख लो 75,000 में सपोर्ट आ रहा है। जो 75,000 में सपोर्ट आ रहा है, उस सपोर्ट को कंप्लीटली क्या किया, ब्रेक डाउन कर दिया। जैसे इस टाइप का सपोर्ट को, ये 75,000 का जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस को यहाँ पे ब्रेक डाउन कर दिया है। जैसे ब्रेक डाउन कर दिया तो गिरावट तो नहीं आएगा, गिरावट नहीं आएगा, एक बाउंस बैक आएगा। मैक्सिमम लोग यहाँ पे पुट बाई करेंगे। और नेक्स्ट जो सपोर्ट है वो आ रहा है 74,000, जो मैंने आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो मार्केट में यहीं पे एक बाउंस बैक आने का चांसेस है, बट कहाँ पे आएगा उसके लिए वेट करेंगे। डाटा डाटा के हिसाब से मार्केट ऑफसाइड को जाना चाहिए, बट मेरा फिबोनाची के हिसाब से मार्केट 73,766 मतलब 789 तक का मार्केट आना चाहिए। तो फिर कल के लिए आपको कहाँ पे रखना है नजर, ध्यान रखो। कल के लिए अगर आपको बाइंग बने तो फिर 74,552 के वो बाई करना। पहला जो टारगेट और रेजिस्टेंस मिलेगा 76,674, उसके बाद का 74,750 का, उसके बाद का 74,900, उसके बाद 75,000 तक। हो सके गैप फिल ना करें। डाउन साइड ध्यान रखो, डाउन साइड आपको सेलिंग करना है इसके नीचे 74,365 के नीचे। पहला मिलेगा आपको 74,290 का, उसके बाद 225, उसके बाद का 146, 74,000 तक का। लास्ट का मेरा टारगेट 74,000 में मैक्सिमम प्रॉफिट बुक करके, फिर उसके बाद अगर प्राइस एक्शन के हिसाब से नीचे को आ रहा है तो 895 से लेकर 750 तक का टारगेट, और कंप्लीटली 74,500 का कॉल और पुट में रखना है नजर। और मंथली जो लोग लिए हैं कॉल, वो लोग तो यहाँ पे जो लोग कॉल लिए, यहाँ पे जो लोग कॉल लिए, सारे के सारे मारे गए। अभी फ्रेश पुट बाइंग हुआ है, तो इनको ट्रैप करने के लिए मार्केट एक बाउंस बैक करना चाहिए। और इंडिया विक्स जो हमने बोले थे आप लोगों को 14 के आसपास आने के बाद बाउंस बैक करते हैं, आज अच्छा खासा बाउंस बैक किया, बट सस्टेन नहीं किया, जिसके कारण गिरावट आ गया। लेकिन थाउजेंड्स को देख लो, थाउजेंड्स देख लो फिलहाल 17 पॉइंट का, 17 पॉइंट का अभी ऑफसाइड को आ रहा है। डाटा तो बोल रहा है गैप अप का। और निफ्टी का जो ये डाटा है, सेंसस का जो डाटा है, सेंसस का डाटा के हिसाब से मार्केट में एक ऑफसाइड का शॉर्ट कवरिंग आना चाहिए। और जो लोग पुट साइड यहाँ पे पुट बाइंग किए, अगर ये ऑपरेटर ना हो तो मार्केट जबरदस्ती ऑफसाइड को होगा। अब आ जाए निफ्टी 50 को। निफ्टी 50 का तो सारा एनालिसिस वगैरह मैंने आपको बता दिया। अब निफ्टी 50 का 23 से 23% ऑलरेडी अचीव हो गया है। तो कल के लिए ये जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा ये, ठीक है। और डाउन साइड का ये जो सपोर्ट है, ये वाला जो सपोर्ट है, ये सपोर्ट भी रहेगा, अभी सपोर्ट भी रहेगा, सब कुछ रहेगा। तो इसलिए कल के लिए थोड़ा अलर्ट होकर काम करना है। कल के लिए कंप्लीटली ध्यान रखो, बाइंग जो है आपका बनेगा 25,590 के अब, और पहला टारगेट मिलेगा आपको 617 का, उसके बाद का 641, उसके बाद का 671, उसके बाद का 700 तक का टारगेट। डाउन साइड आपको सेलिंग करना है डे लो के नीचे 22,500 के नीचे। पहला टारगेट मिलेगा आपको 22,480 का, उसके बाद का मिलेगा 22,432, उसके बाद का 22,400 तक का टारगेट। ठीक है दोस्तों, और इसके नीचे निकलता है तो सीधा सीधा आपका 354 से लेकर 50% का टारगेट जो है फिबोनाची का डाउन साइड का 315 तक का, और कंप्लीटली आपको 22,550 का कॉल और पुट में रखना है नजर। अब आ जाओ निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक में गिरावट का चांसेस है, क्योंकि ये जो बॉक्स पैटर्न बना था, बॉक्स पैटर्न का 50% से नीचे को आ गया, और यहाँ पे जो गैप है, गैप पे फिल हो गया। तो इसलिए गिरावट आएगा तो 47,000 तक आ सकता है आज पर आवर प्रिडिक्शन। ठीक है दोस्तों, और 78% को ब्रेकआउट नहीं कर पा रहे, इसलिए मार्केट और नीचे को आना चाहिए। तो कल के लिए आपका बाइंग सेलिंग का लेवल क्या रहेगा, ध्यान रखो। कल के लिए आपका जो बाइंग रहेगा, बाइंग कल बिल्कुल भी नहीं है, इसके हाई और बाइंग नहीं है। गैप अप होगा तो देखेंगे, गैप अप होके बाइंग जाएगा तो फिर क्या होगा, मार्केट में गिरावट आएगा। तो फिर बाइंग साइड मैं कल नहीं दे रहा हूँ, बट सेलिंग साइड आपको दे रहा हूँ। 48,538 के नीचे पहला मिलेगा आपको 372, दूसरा मिलेगा आपको 261, उसके बाद का 48,100, उसके बाद 47,985, उसके बाद का 47,819,
उसके बाद का 63 से लेकर 47,500 तक का कॉल साइड मैंने इसलिए नहीं दिया, ये गैप फिल के चक्कर में मैक्सिमम लोग बाई करेंगे, और इंट्राडे में अगर बने तो फिर फ्री टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगा। तो कंप्लीटली 48,500 का कॉल पुट में आपको रखना है नजर। अब आ जाओ सेंसेक्स। सेंसेक्स का कॉल कम से कम देख लीजिए 1700 पॉइंट से नीचे को आ गया मार्केट। तो ध्यान रखिए कॉल साइड का प्रीमियम भी काफी ज्यादा है, तो इसलिए कॉल साइड का प्रीमियम और भी डिके करना चाहेगा वो। तो फिर कल के लिए आपका जो बाइंग बनेगा, एंट्री 335 से 348 के अबव, पहला टारगेट 362, सेकंड एंट्री 395 411 के अबव आपको 431 का, उसके बाद का 469 500 532 580 600, उसके बाद का 700 तक का टारगेट। उसके बाद पुट साइड देख लो, पुट साइड में आपको ध्यान रखो दो एंट्री मिलेगा आपको 186 से लेकर 194 के एबव, पहला मिलेगा 205 का, दूसरा एंट्री 214 से 226 के एबव, पहला मिलेगा आपको 247 का, 271 300 350 तक का टारगेट। तो दोस्तों 350 के एबव निकलता है ना, सीधा सीधा आपको 700 तक का टारगेट आपको पोर्ट्रेट दिखा देगा। तो इसलिए थोड़ा सा अलर्ट होकर काम करना कल का मार्केट में, कोई जबरदस्त एंट्री नहीं करना, एंट्री करोगे तो ट्रैप हो जाओगे। तो दोस्तों उसको तीन स्टॉक में पहला स्टॉक देख लीजिए सेल। सेल को आपने बाई करना है 108 के ऊपर, पहला मिलेगा आपको 109 110 111, उसके बाद का 112, उसके बाद का 113 114 115 तक का टारगेट। डाउन साइड आपको सेल करना है 107 रुपया 50 पैसा के नीचे, पहला मिलेगा आपको 6 रुपया 96, उसके बाद मिलेगा 6 रुपया 8 पैसा, उसके बाद मिलेगा 5 रुपया 7 पैसा का। सेकंड है नेशनल अल्युमिनियम। नेशनल नेशनल अल्युमिनियम को आपने बाई करना है 190 के अबव, पहला मिलेगा आपको 92 का, उसके बाद मिलेगा 94, उसके बाद मिलेगा 96, उसके बाद मिलेगा 98 200 तक का टारगेट। डाउन साइड आपको सेल करना है 88 के नीचे, पहला मिलेगा आपको 87 का, उसके बाद 85, उसके बाद 81 80 तक का टारगेट। उसके बाद थर्ड है हुडको। हुडको को ध्यान रखना, हुडको को आपने बाई करना है, ध्यान रखो हुडको को 183 के वो बाई करना, पहला मिलेगा आपको 84 85, उसके बाद का 86, गैप फिल का टारगेट 88 90 तक का टारगेट। डाउन साइड आपको सेल करना है 80 के नीचे, पहला मिलेगा आपको 79, उसके बाद मिलेगा 78 77 75 तक का डाउन साइड का टारगेट। तो दोस्तों मंडे वाला वीडियो आपको देखना जरूरी है। मंडे वाला जो 10 फरवरी और 14 फरवरी का डाटा को एनालिसिस करके मैंने आपको बताया हूँ, सेम उसी तरीके का डाटा आपने इसमें डाटा में एनालिसिस करके आप लोग देख सकते हो पहले कैसे बना था चार्ट। चार्ट और हिस्ट्री हमेशा रिपीट करता है, इसलिए मैंने आपको पहले बता दिया था कि ये वाला जो चार्ट बना था 10 तारीख का जो चार्ट बना था, आप लोग देख लो 11 तारीख को जबरदस्त शार्पली डाउन साइड को मोमेंटम दिया, और डाउन साइड मोमेंटम दिया तो अच्छा खासा आपको प्रॉफिट मिला होगा। बट आज क्या हुआ, गैप डाउन हुआ, जिसके कारण काफी किसी को भी प्रॉफिट मिला नहीं है, एंट्री सही से मिला नहीं है, जो लोग एंट्री भी किए वो लोग ट्रैप होकर बैठे हैं। और पुट साइड मैंने जो फ्राइडे को दिया था, जो लोग होल्डिंग किए आज उनको जबरदस्त प्रॉफिट मिला। तो इसलिए पुट साइड तो जा ही रहा है, बट डाउन साइड में फिलहाल मोमेंटम नहीं है। मंथली एक्सपायरी होने के बाद कुछ ना कुछ तय हो सकता है। और लास्ट टाइम दाउ जोन्स देख लीजिए, दाउ जोन्स अभी 30 पॉइंट का ऑफसाइड को है, अगर रेंज बाउंड भी करे तो ही मार्केट कल गैप अप ओपनिंग होने का चांसेस ज्यादा है। डाटा भी बोल रहा है गैप अप ओपनिंग, बट फिबोनाची का डाटा, फिबोनाची बोल रहा है कि डाउन साइड का। तो दोस्तों कंप्लीटली वीडियो देखने के बाद अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो और वीडियो अच्छा लगा हो और कोर्स का कंटेंट सारा अच्छा लगा हो तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा, ताकि हमारा बनाया हुआ हर वीडियो आपके पास पहले पहुंचे। जो सज्जन व्यक्ति जुड़ना चाहते हैं 99 कोर्स मेंबर में जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आराम से जुड़ सकते हैं, फ्री में कॉल पा सकते हैं। और जब भी कॉल बनेगा तभी हम देंगे, जबरदस्ती मार्केट में हम किसी को भी एंट्री नहीं करते हैं, जब भी बनता है तभी हम देते हैं। तो दोस्तों बाइंग सेलिंग का सलाह हमारा नहीं है, ये सारा के सारा वीडियो आप लोगों को एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाया गया है। तो दोस्तों खुश रहिए, मस्त रहिए, माता पिता का ध्यान रखिए, कल फिर आऊंगा और एक नया वीडियो लेकर आऊंगा। मंथली एक्सपायर सेंसस का आपका अच्छा रहे। आज के लिए इतना ही, नमस्ते, जय हिंद।